Hey CVT aspirants, welcome back to your own channel ODC and आज हम करने वाले हैं कुछ और important vocabulary words. So let's get started without wasting any more time. Alright, so सबसे पहले आज हम करेंगे hate से related words. Let's get started. So first word is reluctant. रिलक्टेंट मतलब आप किसी चीज़ को लेके हेजिटेट कर रहे हो, आप नहीं करना चाह रहे हो कोई चीज़. ओके, जैसे जब आपकी मम्मी आपको बोलती हैं कि ये कर लो वो कर लो, तो आप रिलक्टेंट होते हो, आप हेजिटेट करते हो, आपको तो अपनी मनमानी करनी होती है, राइट. जस्ट जोकिंग. ओके, इंडिफरेंट. ओके, सो जब आप अपनी मम्मी की कोई बात नहीं मान रहे, उसको लेके हेजिटेंट हो, तो आपकी मम्मी आपको फिर बोलती है कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो आप उनको लेके इंडिफरेंट हो जाते हो. मतलब आप कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोलता रहे. ओके, हैविंग नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट और सिंपैथी. ओके, डिटेस्ट. फिर आपने ऐसे ही ना एक दिन क्या किया, आपने टेस्ट दिया एंड टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो आपका मूड पूरा ना ख़राब हो गया ऐसे. ओके, तो ऐसे याद कर लेना. इंटेंस डिसलाइक, एक्टिव डिसएग्रीमेंट. ओके, लोथ को तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. डीप सीटेड डिसगस्ट और हेट्रेड. एबहोर, भोर होती है तो मम्मी आपको उठाती है. भोर मतलब सुबह, सुबह होती है मम्मी आपको उठाती है, आपको सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है. सो एबहोर मीन्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हेट्रेड, टू डिसरिगार्ड विद एब्सोल्यूट डिस्गस्ट. ओके, डिस्गस्टिंग बोलते हैं ना, हमके कुछ अच्छा नहीं लगता, बहुत गंदा लगता है, डिस्गस्टिंग ऐसे बोलते हैं. ओके, एप्रीहेंसिव. एप्रीहेंसिव का मतलब होता है एंक्शियस और फियरफुल. ओके, फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे याद करोगे, कॉम्प्रिहेंशन, एप्रीहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन. तो जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं इंग्लिश में, तो आपको कितना डर लगता है ना उनको देख के कि मतलब कुछ भी वोकैबुलरी पूछ लेंगे उसके अंदर से उठा के, राइटर की टोन पूछ लेंगे, किसी सेंटेंस का कोई भी मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है उसका मीनिंग पूछ लेंगे. तो आपको एप्रीहेंशन होता है कॉम्प्रिहेंशन. एप्रीहेंशन मतलब फियर. ओके, सेकेंड सिनिकल. सिनिकल मतलब कोई बहुत ज़्यादा डाउटफुल है या फिर कुछ ऐसा. एक तो होता है स्केप्टिकल. स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल इन जनरल. ओके, किसी चीज़ पे आपको डाउट हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं स्केप्टिकल. दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत. स्केप्टिकल. ओके, एंड एक होता है सिनिकल. ये बिलीविंग दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाय सेल्फ इंटरेस्ट या नेगेटिव आउटलुक. सिनिकल ऐसा होता है कि मतलब उसको तो इंसानियत में भरोसा ही नहीं, इसको लगता है हर एक बंदा से ना कुछ दिक्कत है उस पर, थोड़ा फेक ही है. ओके, तो सिनिकल इज दैट. कैसे याद करोगे, किसी ने साइन किया अपना, आपको वो भी विश्वास नहीं रहा, आपके सामने साइन किया, फिर भी आपको लग रहा है कहीं ये साइन फॉर्जरी के तो नहीं है. फॉर्जरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब जो फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं फॉर्जरी, मतलब ऐसे ही झूठ मूठ के साइन तो नहीं. ओके, सो सिनिकल इज रिलेटेड टू डाउटफुल. ऐसे ही याद कर सकते हो कि साइन जो कि जिसने ने साइन किया है उस पर आपको डाउट हो रहा है. ओके, हॉस्टाइल. हॉस्टाइल को कैसे याद करोगे, हॉस्टल है, हॉस्टल में लड़ाई हो गई है, तो वो माहौल कैसा हो गया, अनफ्रेंडली हो गया, एग्रेसिव हो गया, बहुत एंटागोनिस्टिक. एक होता है प्रोटैगनिस्ट, एक होता है एंटागनिस्ट. प्रोटैगनिस्ट मतलब नायक एंड एंटागनिस्ट मतलब खलनायक, यानी कि हीरो एंड विलन. ओके, प्रोटैगनिस्ट जो प्रो होता है वो क्या होता है, हीरो. ओके, एंड एंट मतलब उसका अपोजिट. एंटी बोलते हैं ना, एंटीवायरस, एंटीऑक्सीडेंट, तो एंट. ओके, तो उसका अपोजिट हो गया विलन. ओके, ऑप्टिमिस्टिक. आपने अपने करियर पाथ को ऑप्ट करने के लिए आपने क्या की, मेहनत की, और आप फेल हो गए, फिर भी आपने हर बार वो ट्राई किया, तो आप कैसे इंसान हो, पॉजिटिव हो. तो ऑप्ट से याद रखना पॉजिटिव. जो अपने करियर को ऑप्ट करने के बारे में सोच रहा है वो कैसी थिंकिंग रखता है, पॉजिटिव थिंकिंग. ओके, जस्ट अ ट्रिक. इलेटेड ऐसे याद कर सकते हो कि आपने ना अपना होमवर्क जो कंप्लीट नहीं किया था, बट क्या हुआ कि टीचर लेट हो गई क्लास में आने में एंड यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर होमवर्क इन द मीन टाइम. ओके, सो यू आर वेरी इलेटेड आफ्टर दैट. बहुत हैप्पी हो गए आप, एक्सटेटिक हो गए हो. एक्सटेटिक मतलब ऐसे याद करो कि आप इतने खुश हो गए कि एक जगह स्टैटिक रुक गए हो, बिल्कुल वाओ, लाइक व्हाट इज दिस. ओके, द जॉय ऑफ अल्टीमेट सक्सेस. ओके, नाउ द ग्रोथ ऑफ इम्पैक्ट. ओके, मार्जिनल. ओके, ये तो बहुत ईजी वर्ड्स हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए. एंड आई बिलीव कि आपको मोस्टली इनमें से पता भी होंगे पहले से. ओके, मार्जिनल. नोटबुक होती है, नोटबुक की साइड में होता है मार्जिन. मार्जिन कितना होता है, बहुत नैरो होता है. नोटबुक इतनी बड़ी, मार्जिन थोड़ा, तो मार्जिनल मतलब बहुत थोड़ा सा. ओके, स्लाइट या बेरली नोटिसेबल इंक्रीज. मार्जिनल इंक्रीज अगर बोले तो इन पर्टिकुलरली. ओके, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, तो पता है धीरे धीरे हो रहा है बट हो रहा है, प्रोग्रेशन बोलते हैं ना, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आ रही है ऐसे. सब्सटेंशियल तो आपने बहुत बार सुना होगा, सब्सटेंशियल ग्रोथ हो रही है किसी चीज़ की, यानी कि बहुत नोटिसेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है. सीवियर सुना है ना, सीवियर इंजरीज हो गई हैं. सीवियर इंजरीज का मतलब होता है इंटेंस एंड क्रिटिकल. ओके,
अभी एक सीवियर होता है, एक सीवर होता है। SEVER जो होता है सीवर, उसका मतलब होता है अलग करना, ओके, टुकड़े करना, और सीवियर का मतलब होता है क्रिटिकल। ये दोनों पूछे जाते हैं आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम में, आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। सो टेक ए नोट ऑफ इट, ओके। ओके, इनएविटेबल, इसको आपको ना एक सेंटेंस से याद रखना है, दैट डेथ इज इनएविटेबल। तो अगर आपको इनएविटेबल का मीनिंग याद नहीं रहता तो ये याद रखो, आपको पता है कि डेथ कैसी है, अनअवॉइडेबल है, आप डेथ को अवॉइड नहीं कर सकते, वो सबको आती है मतलब। सो इनएविटेबल मीन्स विच कांट बी अवॉइडेड, विच इज़ अनअवॉइडेबल, बोलते हैं ना डेथ इज़ इनएविटेबल, तो उससे याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट, जेलस का मतलब तो सबको पता है कि ऐसे ही दूसरे से जेलसी करना, तो बहुत सिंपल है, सबको पता है, ओके। रिसेंटफुल कैसे याद करोगे, आप ऐसे याद करो कि आपने ना अपने फ्रेंड को एक मैसेज भेजा था कि आप मैसेज भेजा था एंड आपने बोला था कि आप वो अपने फ्रेंड को रीसेंड कर दे उसी मैसेज को, बट उसने किया नहीं, तो आपको क्या हो रहा है, थोड़ा गुस्सा सा आ रहा है ना उस पर, ओके। सो ऐसे याद करोगे, रिसेंटफुल मीन्स डीप या बिट ऑफ फीलिंग्स आना किसी के बारे में, लेकिन ये दिस वाज जस्ट अ ट्रिक, ये नॉर्मल गुस्सा आना नहीं है। रिसेंटफुल मतलब किस आपके अंदर ना किसी के प्रति बहुत ज़्यादा रिवेंज की भावना की, मुझे उससे बदला लेना है, दिस काइंड ऑफ थिंग, ओके। एरोगेंट तो मतलब पता ही होगा आपको, एरोगेंट मतलब बहुत प्राउड होता है, जो थोड़ा ना हॉटी होता है, HAUGHTY, वो वाला हॉटी, इसका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा एरोगेंट होना, बहुत ज़्यादा घमंडी होना, ओके। कंपैशनेट तो पता है आपको, काइंड होता है, कोई जेनरस होता है बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं कंपैशनेट, ओके। हम्बल तो पता है पोलाइट होता है जो बिल्कुल, एंड बहुत मॉडेस्ट होता है, ग्राउंडेड होता है, ओके। इंडिग्नेशन, अब ऐसे याद करो, डिग्निटी का मतलब होता है रिस्पेक्ट, और इन जिन वर्ड्स का सामने लग जाता है उनका कुछ अपोजिट से ही मीनिंग होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऑल्दो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही होता है। सो ऐसे याद करो, अगर किसी ने आपको डिग्निटी नहीं दी, इन नहीं देना, नहीं डिग्निटी रिस्पेक्ट, तो आपको कैसा फीलिंग आएगा, मतलब गुस्सा वाला आएगा। तो एंगर, किस वजह से एंगर होता है, जब आपको अनफेयरली ट्रीट किया जाता है, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है या फिर अनफेयर ट्रीटमेंट आपको मिलती है, तो आपको जो फीलिंग आती है, जो एंगर आता है, उसको बोलते हैं इंडिग्नेशन, ओके। सेकेंड, ट्रेपिडेशन, मैंने आपको बताया था पहले वीडियोज़ में कि ट्रेपिड का मतलब क्या होता है, ट्रेपिड का मतलब होता है फियर होना, ट्रेपिड का मतलब होता है फियरफुल होना, एंड इंट्रेपिड का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो फियरफुल नहीं है, बिल्कुल भी फियरलेस है, जो बिल्कुल, ओके, जो ब्रेव है, वेलिएंट है, ओके। सो ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन में ट्रेपिड है, ट्रेपिड मतलब फियर, सो ट्रेपिडेशन का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ फियर और एंग्जाइटी अबाउट समथिंग दैट मे हैपन, ओके। यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब तो यू जो यू होता है, दिस इज अ रूट वर्ड विच मीन्स गुड। फॉर एग्जाम्पल, अगर यू फोनी है, फोनी इज अ रूट वर्ड फॉर साउंड, फोन PHON वाला, ओके। सो यूफोनी हो जाएगा कि गुड साउंड है। कैकोफोनी, कैको इज फॉर बैड, सो कैकोफोनी इज लाइक बैड साउंड, जो डिस्कॉर्डेंट है, हार्श नॉइज है, उसको बोलते हैं, ओके। यूफोरिया, यूफोरिया मतलब अ स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस। आपने कोई परफ्यूम वाला ऐड आता है, उसमें भी आता है ना यूफोरिया करके कुछ, ओके, तो ऐसे याद कर सकते हो, ओके। सोलेस, सोलेस को सोलो से याद करो, सोलो डांस होता है ना, तो सोलेस मतलब कि बहुत अलोन और पीसफुल, उसको बोलते हैं सोलेस, ओके। एब्डिकेट, ऐसे याद करो कि एब्डिकेट का सबसे पहले मीनिंग होता है कि आपने किसी अपना पद का त्याग कर दिया, अपने पावर को रिलिंक्विश कर दिया, त्याग कर दिया। मोस्टली ये इसलिए होता था कि अगला पर्सन उसको ले सके, बट एब्डिकेट का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि त्याग कर देना अपने पावर का, ओके। सो ऐसे याद करोगे, राजा ने डिसाइड किया कि अब एब से अब मैं डिक्टेट नहीं करूँगा, डिकेट से डिक्टेट को कनेक्ट करके याद करो। सो अगर राजा ने डिसाइड किया कि अब वो डिक्टेट नहीं करेंगे, मतलब वो अपनी पावर को रिलिंक्विश कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। रिलिंक्विश इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, ओके। रिज़ाइन, रिज़ाइन करना तो आपको पता ही है, रिज़ाइन दे दिया मतलब कि वॉलंटरली छोड़ दिया, ओके, अपनी मर्जी से। बिगाइल करना, किसी को चार्म करना, एंटाइस करना, यूजुअली क्यों करते हैं, किसी को अट्रैक्ट करना, चार्म करना, डिस्गाइज हो के, मतलब ऐसे कि ताकि किसी को ना हम बुद्धू बना सके, क्योंकि मैनिपुलेट कर सके, या डिसेप्टिव वे में हम कुछ करते हैं, ऐसा उसको बोलते हैं बिगाइल। एंड बिगाइल करना, चार्म करना, इंचैंट एंड एंटाइस भी होता है, ENTICE, ये सारे इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, ओके। एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट मतलब स्पीड अप करना किसी चीज़ को, एक्सपेडाइट स्पीड, ऐसा कुछ राइम करके लग रहा है ना, सेम सा, तो ऐसे कर दो, किसी चीज़ को स्पीड अप कर रहे हैं हम, कि जल्दी जल्दी हो जाए कोई चीज़,
तो उसको बोलते हैं एक्सपेडाइट। ये वाली स्लाइड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सारे, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो मैं आपको बोल सकूँ कि आप छोड़ सकते हो, क्योंकि सारे इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिटिगेट का मतलब होता है टू मेक लेस सीवियर, हार्मफुल या पेनफुल। आपने सुना होगा मिटिगेशन एफर्ट्स, लेटर टू एडिटर में यूज़ करते हैं ना कि मिटिगेशन के एफर्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं, मतलब किसी प्रॉब्लम को लेस सीवियर करना। ओके, अब देखो पेलिएट का प्लेन जैसा साउंड करना, पेलिएट सुन के ना ऐसे प्लेन वाली फीलिंग है। पेलिएट मतलब शांत करना, सूद करना, काम करना। एसवाज भी सेम होता है, एसवाज मतलब टू काम अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। ओके, ऐसे आज कर सकते हैं, लास्ट में एज लगाए ना, इसके एज लास्ट में, एसवाज में एज, तो एज के साथ पर्सन सीख जाता है कि स्ट्रॉन्ग इमोशन आ रहा है तो उसको काम डाउन कैसे होना है। ओके, प्लेकेट में भी, प्लेकेट मतलब प्लेन जैसा सिंपल बिल्कुल, तो ऐसे टू मेक समवन लेस एंग्री, शांत करना, प्लेट जैसा शांत कर दो, बिल्कुल सीधा ऐसे ना काम। ओके, एमिलियोरेट ऐसे याद कर सकते हो कि रेट से रेटिंग अच्छी होगी, किसी की रेटिंग अच्छी होगी मतलब कोई सिचुएशन इम्प्रूव होगी। मॉडिफाई करना टू अपीज एंगर और एंग्जाइटी। सो ये सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू नीड टू गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन। ओके, सो थैंक यू, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक द सेशन एंड डू कॉमेंट डाउन कि आपको अगली वीडियो किस इंग्लिश में पर्टिकुलर किस टॉपिक पे चाहिए या कोई और टॉपिक आप चाहते हो मैं जिस पे वीडियो बनाऊँ। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। हम ऐसे ही वोकैब की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे एंड आई एम प्लानिंग टू बी मोर रेगुलर नाउ विद द वोकैबुलरी, बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग से बिल्ड करोगे ना तो लास्ट में बिलीव मी आपका प्रेशर बहुत कम होगा, रिविजन बहुत टॉप नॉच होगा। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू ब्रिंग सर्टेन क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू ऑल। एंड एक इंपॉर्टेंट अपडेट, जो कम्युनिटी टैब है जिस पे पोस्ट आती है सारी, उस पर आप अपने डाउट्स भी शेयर कर सकते हो मेरे साथ। ओके, एंड सेकेंडली उसमें मैं डेली क्विजेस पोस्ट करती हूँ इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड एंड मोस्ट ऑफ देम आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो यू शुड डेफिनेटली गो एंड अटेम्प्ट देम डेली। ओके, सो बाय बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।